Hello everyone, this is Karthik Mesurya and we are learning chapter number 7, which is congruence of triangles. So friends, in the last video we completed the exercise number 7.1. Okay, so today we are going to our new topic, which is criteria for congruence of triangles. तो आज हम एक इस लेसन का हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं, राइट, तो उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए। उन क्राइटेरिया के ऊपर से हम उसको बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम जो क्राइटेरिया देखने वाले हैं, तो वो क्राइटेरिया है SSS, यानी कि साइड साइड साइड। यहाँ पे ट्रायंगल की तीनों साइड अगर सेम मेजरमेंट की हो या सेम लेंथ की हो तो हम उसको कॉन्ग्रुएंस है ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो अच्छे से इसको देखते हैं। सो टॉपिक ऑफ द डे इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, और हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सी है? SSS, कॉन्ग्रुएंस। तो इस SSS का मतलब क्या होता है? पहले S का मतलब होता है साइड, दूसरे का भी साइड और तीसरे का भी साइड। यहाँ पे तीनों साइड है, राइट। SSS का मतलब क्या होता है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पे 3 साइड क्यों ली है? क्योंकि ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है, तो यहाँ पे टोटल 3 साइड हम लिए रहे हैं। तो अगर 2 ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स अगर सेम है, इक्वल है, या तो फिर सेम लेंथ की है, सेम मेजरमेंट की है, तो हम ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस में है ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इफ अंडर अ गिवन कोरिस्पोंडेंस the 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर तीनों साइड किसी एक ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं, राइट। इसको अच्छे से और समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। चलो, ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिया है। ट्रायंगल ABC है हमारे पास और ट्रायंगल PQR है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन सी साइड ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो साइड है, पहली साइड हमारी AB, पहले ट्रायंगल की, उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ, राइट। दूसरी साइड BC है हमारी, राइट, और यहाँ पे उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR है। यहाँ पे तीसरी साइड AC है और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है PR, राइट। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, दोनों का मेजरमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट है BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये दो जो साइड है कोरिस्पॉन्डिंग साइड, वो सेम लेंथ की है, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है तीसरी साइड AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीनों की तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड सेम लेंथ की है, सेम मेजरमेंट की है, राइट। सो फ्रॉम द अबव 3 इक्वालिटी, तो हम ये जो इक्वालिटी है उसके ऊपर से ये ऐसा लिख सकते हैं कि A इज कोरिस्पॉन्डिंग टू P, यानी A और P क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग है। B इज कोरिस्पॉन्डिंग टू Q, यानी B और Q कोरिस्पॉन्डेंस है। C इज कोरिस्पॉन्डिंग टू R। ओके, तो ऐसा हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी जो क्राइटेरिया था SSS, ओके। तो यहाँ पे साइड जो कॉन्ग्रुएंस थी, ओके। तो यहाँ पे तीनों साइड कैसी है हो रही है, सेम मेजरमेंट की हो रही है। तो यहाँ पे हमारे जो ए पॉइंट है वो P के साथ कोरिस्पॉन्डिंग है, B जो है वो Q के साथ कोरिस्पॉन्डिंग है, C जो है वो R के साथ कोरिस्पॉन्डिंग में है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है उसमें SSS क्राइटेरिया यूज़ हुआ है। तो हम इस क्राइटेरिया के ऊपर से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा हम बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंस का, जो कि वो SSS था, वो हमने अच्छे से देख लिया है, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो AB है उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड PQ है, ओके। वो सेम लेंथ की होनी चाहिए। अगर उसकी लेंथ के अंदर ऊपर नीचे होती है या डिफरेंट होती है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट में है ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया SSS कॉन्ग्रुएंस। अब जो हमारा SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू। सो एग्जाम्पल 2 में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB is equal to 3.5 centimeter, BC is equal to 7.1 centimeter, AC is equal to 5 centimeter, PQ is equal to 7.1 centimeter, QR is equal to 5 centimeter, PR is equal to 3.5 centimeter. Now examine whether the two triangles are congruent or not. If yes, write a congruence relation in symbolic form. तो यहाँ पे हमें तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड के मेजरमेंट दिए गए हैं और ये हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और उसकी कौन कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंस में है, कौन से रिलेशन में है, ये हमें दिखाना है, ओके। तो सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ओके। AB इज इक्वल टू 3.5 ले लिया है, BC इज इक्वल टू 7.1 ले लिया है और AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया है। अब हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे PQR। उसमें अंदर हमारे पास PQ इज इक्वल टू 7.1 है, QR इज इक्वल टू 5 है एंड PR इज इक्वल टू 3.5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7.1 सेंटीमीटर वाली जो दो साइड है वो कोरिस्पॉन्डिंग होगी, 3.5 वाली इक्वल होनी चाहिए और 5 वाली इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू PR है, AB इज इक्वल टू PR, ये दोनों साइड कोरिस्पॉन्डिंग होगी क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा है BC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू PQ, दोनों 7.1 सेंटीमीटर की है यानी इक्वल है, तो ये उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड हुई। नाउ AC इज इक्वल टू QR, AC और QR दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं तो वो भी कोरिस्पॉन्डिंग में है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अगर आप जानते हो कि AB PQR, BC PQ, AC QR ये तीनों साइड कोरिस्पॉन्डिंग है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC इज कोरिस्पॉन्डिंग टू PQR, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है। देखिए आप, दिस shows that the three sides of triangle are equal to the three sides of the other triangle. So by SSS congruent rule, the two triangles are congruent. From the above equality relation, it can be easily seen that यहाँ पे एक के साथ कौन सा पॉइंट आएगा, एक के साथ यहाँ पे आएगा R, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी 3.5 और 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी यही है। B इज़ P, B इज़ कोरिस्पॉन्डिंग टू P, यहाँ पे दो ये कोरिस्पॉन्डिंग है और यहाँ पे C कोरिस्पॉन्डिंग में है, ओके। तो यहाँ पे ABC इज कोरिस्पॉन्डिंग टू RPQ होगा, A के साथ कौन सा है, R है, B के साथ P है और C के साथ Q है। यहाँ पे आप PQR नहीं लिख सकते, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको लिखना है RPQ, क्योंकि ये जो ऑर्डर है रिलेशनशिप का वो बहुत ही मायने करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें आप ABC के साथ PQR लिखते हो तो ये कॉन्ग्रुएंट में नहीं है, राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ द लेटर्स जो है उसको अच्छे से लिखना होगा, तभी ये करेक्ट बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि कोरिस्पॉन्डिंग जो क्राइटेरियन है एसएसएस वो किस तरह से काम करता है, और उसके अंदर जो ये ऑर्डर ऑफ लेटर्स है कॉन्ग्रुएंट्स का, रिलेशनशिप का, वो कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्राइटेरियन देखेंगे। ओके, तो आज हमारा पहला क्राइटेरियन एसएसएस कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।